नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं पार्ट 2 वीडियो पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट 1 मुहावरे का पढ़ा चुके हैं और पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चन मुहावरे के पढ़ा चुका हूँ, तो कुछ बचा हुआ था तो मैं पार्ट 2 में पढ़ा देता हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, करता हूँ ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। और मैं ये कहना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों कि अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, और आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबाकर ऑल कर लीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, आँख मारना, है ना। आँख मारना इससे पहले क्वेश्चन हो चुका है, आप जाकर देख लीजिए। आँख मारना मतलब इशारा करना। क्या है प्यारे बच्चे, इशारा करना। इशारा करना मतलब उसने आंखें मारकर मुझको घर से बुलाया, है ना। आँख फेरना क्या है प्यारे बच्चे, आँख फेरना। तो आँख फेरना का मतलब क्या हुआ, आँख फेरना मतलब खिलाफ होना। क्या होना, खिलाफ होना। आँख फेरना मतलब आप उससे खिलाफ हो रहे हैं, है ना। बुरे दिनों में अपने मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। क्या होता है, आंखें फेर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, आँखों में चर्बी छाना। क्या होना, आँखों में चर्बी छाना मतलब घमंड में चूर होना। क्या हुआ, घमंड में चूर होना। घमंड में चूर मतलब थोड़ा धन होते ही प्रायः नीचे की आँखों में चर्बी छा जाती है ना। नीचों की आँखों में चर्बी छा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, आप लोग एकदम याद करते चलिए फटाफट, एकदम ध्यान से। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों की किरकिरी होना। क्या है बच्चे, आँखों की किरकिरी होना। तो अगला क्या है, अप्रिय होना। क्या है, अप्रिय होना मतलब बेटा अपने बुरे व्यवहार से बाप की आंखों की किरकिरी बन गया है। क्या हो गया, बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग एकदम ध्यान से देखते चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुंह ताकना। क्या, मुंह ताकना। देखते हो कोई मुंह ताकता है तो किसी का आसरा देख करना, किसी को आसरा नहीं करना चाहिए, है ना। मुंह ताकना मतलब किसी को आसरा करना, मतलब परिश्रमी आदमी किसी का मुंह नहीं ताकता है। जो मेहनती है वो किसी का मुंह नहीं ताकता है। जो मेहनती नहीं है वही ना मुंह ताकेगा, कोई दे देगा, है ना। तो आप लोग मुंह नहीं ताकिएगा, ठीक है। आप लोग परिश्रम करिए और मेहनत करिए ताकि आपको किसी को मुंह नहीं ताकना पड़े आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंह में पानी आना। क्या बच्चे, आपको मुंह में पानी आ गया, क्या मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आना मतलब लालच होना। क्या है बच्चे, लालच होना। लालच होना, है ना। लालच होना मतलब मिठाई देखते ही बच्चे के मुंह में क्या हो जाता है, पानी आ गया, है ना। देखते हो मिठाई देखते ही पानी आ जाता है, या इमली खाते हुए पानी आ जाता है देखते ही। तो अगला क्वेश्चन चलिए प्यारे दोस्तों, एकदम इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोग को, एकदम अच्छा लगेगा। तो आप लोग मन लगा कर खाली देखते जाइएगा, मज़ा आ जाएगा। पानी उतारना। क्या है प्यारे बच्चे, पानी उतारना मतलब क्या, पानी उतारना मतलब क्या हुआ, मतलब इज्जत लेना, है ना। पानी उतार दिया बेचारा को, इज्जत ले लिया। मतलब दुश्मन ने भरी सभा में द्रौपदी का पानी उतारने का प्रयास किया, है ना। पानी उतारने का मतलब इज्जत लेने का प्रयास किया, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है, पानी पानी होना। वाह वाह, पानी पानी मतलब इज्जत होना। कितना इज्जत हुआ आपको, है ना। पानी पानी होना मतलब इज्जत होना, है ना। मतलब पोल खोलते ही रमेश भरी सभा में पानी पानी हो गया, है ना। पानी पानी हो गया बेचारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मुंह धो रखना। क्या, मुंह धो रखना मतलब आशा न रखना। क्या है, आशा न रखना। आशा न रखना, किसी को मुंह धो रखना मतलब आशा न रखना। मतलब यह चीज़ अब मिलने को नहीं, मुंह धो रखिए। यह चीज़ अब मिलने को नहीं, मुंह धो रखिए। अगला क्वेश्चन है बीड़ा उठाना। क्या है प्यारे बच्चे, बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाना, है ना। तो दायित्व लेना, बीड़ा किसी को उठाएगा, है ना। उठाओगे तो क्या होगा, दायित्व लेना पड़ेगा आप लोग को। तो दायित्व लेना मतलब गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाने का बीड़ा उठाया था। क्या उठाया था, बीड़ा उठाया था। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी वाला हो गया बीड़ा उठाना, अब बच गया मुंह की खाना। मुंह की खाना। क्या है प्यारे बच्चे, मुंह की खाना। तो इसका क्या हो जाएगा मुहावरा, हार जाना। मुंह की खाना मतलब हार जाना।
क्या हो गया, हार जाना। मतलब चीन को भी पाकिस्तान की तरह भारत से लड़ाई में मुंह की खानी पड़ी, मतलब हार माननी पड़ी, है ना, हार मानना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सिर उठाना, क्या, सिर उठाना मतलब विरोध में क्या है, विरोध में खड़ा होना। सिर उठाना मतलब विरोध में खड़ा होना। तो आप जैसे समर्थक के सामने कौन सिर उठा सकता है, आप जैसे समर्थक के सामने कौन सिर उठा सकता है। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, सफ़ेद झूठ बोलना, है ना, सफ़ेद झूठ बोलना मतलब बिल्कुल झूठ बोलना, है ना, सफ़ेद झूठ बोलना मतलब बिल्कुल झूठ है, मतलब भारत में भ्रष्टाचार नहीं है, यह कहना सफ़ेद झूठ है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, श्री गणेश करना, श्री गणेश करना मतलब आरंभ करना। श्री गणेश करता है तो क्या होता है, आरंभ करना, आरंभ करना। मतलब पटना में गंगा पुल का श्री गणेश अच्छे मुहूर्त में हुआ था, मतलब पटना में गंगा पुल का मतलब आरंभ बहुत अच्छे मुहूर्त में हुआ था, यह भी हो सकता है। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ प्यारे दोस्तों। अगर इसमें हम क्वेश्चन में अगर हम गलत बोल दिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हमको थोड़ा एहसास हुआ है। तो पानी पानी होना, बैक में फिर से बता रहा हूँ, लज्जित होना। और अगर हम गलत बोल दिए होंगे इज्जत होना तो माफ़ कीजिएगा, पानी पानी होना मतलब लज्जित होना, है ना। पोल खोलते ही रमेश भारी सभा में क्या हो गया, पानी पानी हो गया। तो यहाँ क्या होगा प्यारे दोस्तों, लज्जित होना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, रंग में भंग पड़ना। क्या है, रंग में भंग पड़ना मतलब क्या होगा, रंग में भंग पड़ना मतलब क्या हुआ, आनंद में विधन पड़ना, मतलब आनंद में विधन पड़ना, इसका मुहावरा हुआ। चलिए अगला है, पुलिस के आते ही जुआरियों के रंग में भंग पड़ गया, है ना, रंग में भंग पड़ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, पारा चढ़ना, है ना, पारा चढ़ना। देखते हो किसी को पारा चढ़ गया तो क्या हो गया, गुस्सा आ गया, पारा चढ़ गया। प्यार बहुत सारे देखते हो लड़ाई झगड़े में क्या होता है, कुछ बातें में क्या हो जाता है, पारा चढ़ गया मतलब गुस्सा आ गया, आँख लाल लाल कर लेता है, गुस्सा आ जाता है, पारा चढ़ गया उसका, है ना, गुस्सा आना। तो गुस्सा आ गया तो अभी उसका पारा चढ़ा हुआ है, छोड़ो मत, है ना, उसको पारा चढ़ा, उसको छोड़ो मत, उसको पकड़ो, मारो ढिसुम। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, है ना, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पापड़ बेलना। क्या है, पापड़ बेलना के कष्ट झेलना। देखते हो किसी चीज़ में पापड़ बेलना मतलब आप इसमें लगे हुए हैं, कष्ट झेल रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे हो, है ना। कष्ट झेलना मतलब मुझको नौकरी पाने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे, है ना, या पढ़ रहे हैं लेकिन नौकरी मिल नहीं रहा। अगर मिल भी गया तो बहुत पापड़ बेलना पड़ा तो नौकरी मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मैदान मारना। क्या, मैदान मारना मतलब विजय होना। क्या हो गया, विजयी होना मतलब चंद्र यात्रा अभियान में अमेरिका ने रूस से पहले मैदान मार लिया, है ना, मतलब विजय हो गया, ठीक है। झंडा गाड़ना। क्या हो गया प्यारे दोस्तों, झंडा गाड़ना मतलब फतह कर लेना। क्या कर लेना, फतह कर लेना। उसने तो उस जगह झंडा गाड़ा है जहां सिकंदर की भी पहुंच मुश्किल थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 3-13 होना। क्या है प्यारे बच्चे, 3-13 होना। 3-13 होना मतलब बर्बाद होना। 3 तरह हो गया मतलब बर्बाद हो गया, है ना, बर्बाद होना। माधो के मरते ही उसका परिवार 3-13 हो गया मतलब बिछड़ गया, 3-13 हो गया, लड़ाई झगड़ा करके इधर उधर हो गया, है ना। तो 3-13 होना मतलब बर्बाद होना, बर्बाद हो गया, उसका परिवार ही बर्बाद। माधो के जब उनको मृत्यु हुआ तो उनका परिवार क्या हो गया,
तीन तेरह हो गया, मतलब इधर उधर बिछड़ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन, दाल में काला होना। देखो क्या है प्यारे बच्चे, दाल में काला होना मतलब समझ रहे हो, संदेह की स्थिति होना। आपको संदेह हो रहा है कि क्या ये सही नहीं है। दाल में काला होना मतलब कुछ बात जरूर है ना। संदेह की स्थिति होना, दाल में कुछ काला है वरना वह मेरी इतनी खुशमाद नहीं करता, है ना, खुशमाद नहीं करता। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? उल्लू सीधा करना। क्या है? उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना मतलब क्या हो गया? मुहावरा क्या हो जाएगा? उल्लू सीधा करना मतलब काम बना लेना। उल्लू सीधा करना मतलब काम बना लेना, मतलब उसने रुपए के बल पर अपना उल्लू सीधा कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कपास ओटना। क्या है प्यारे बच्चे? कपास ओटना। कपास ओटना मतलब सांसारिक कामों में फंसना। सांसारिक कामों में फंसना मतलब फंसना, यहाँ तक होगा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब यहाँ आए थे हरि भजन करने, यहाँ संसारिक में आकर क्या हो गए? फंस गए। तो वही कह रहा है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, है ना। कपास ओटना, संसारिक कामों में फंसना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपने पाँव पर खड़ा होना। अपने पाँव पर खड़ा होना। अपने पाँव पर खड़ा होना। चलिए अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर होना। क्या है प्यारे बच्चे? आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होना। अब आपका क्या होगा? अब आपका लड़का अपने पैर पर खड़ा होने लायक हो गया है। चलिए, मुंह बंद कर लेना। क्या है प्यारे बच्चे? मुंह बंद कर लेना। क्या हो जाएगा इसका मुहावरा? मुंह बंद कर लेना मतलब निरस्त कर देना। क्या है? निरुत्तर कर देना। क्या? निरुत्तर कर देना। चलिए अगला, उसने अपने उत्तर से दुश्मनों के मुंह बंद कर दिए। ऐसा जवाब दिए कि उसका दुश्मन जो है मुंह बंद कर लिए, कुछ बोल ही नहीं लगा बेचारा, क्या करेगा? चलिए अगला क्वेश्चन, मन डोलना। मन डोलना है बेचारा को, मन डोलना मतलब विचलित होना, विचलित हो रहा है ना। मेनका को देखकर विश्वामित्र का भी मन डोल गया था, है ना, डोल गया था ना। तो आपको नहीं डोल जाए, है ना, इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा कर। बाल बाल बचना। क्या हुआ? बाल बाल बचना मतलब क्या होगा? साफ बच जाना, मतलब साफ बच गया तुम ना। तो बाल बाल बचना मतलब साफ बचना ना, तो तुम तो चल ही जाता, है ना। आपको नहीं कह रहा है, मतलब किसी और, मतलब इस क्वेश्चन पर बोल रहे हैं, आप लोग दुखी नहीं मानिएगा। बाल बाल बचना मतलब साफ बच जाना। इस भयंकर रेल दुर्घटना में वह बाल बाल बच गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन, मन मान कर बैठ जाना। मन मान कर क्या हो गया? बैठ जाना। इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? मन मार कर बैठ जाना मतलब निराश हो जाना। देखते हो, मन मार कर बैठ गया तो मतलब क्या हो गया? निराशा हो गया है। क्या हो गया? निराशा। मतलब वीर पुरुष अपनी पराजय पर मन मारकर नहीं बैठते। ठीक है, मुट्ठी में करना। क्या करना? मुट्ठी में करना। किसी को अगर मुट्ठी में करना है मतलब उसको क्या करना है? पहले वश में करो, उसके बाद मुट्ठी में करना है, वश में करना, है ना। तो क्या होगा? उसने तो साहब को ही मुट्ठी में कर लिया है ना। चलिए, पाँव उखाड़ जाना। क्या होगा? पाँव उखड़ जाना। पाँव उखड़ जाना मतलब पराजित होना। पाँव जब उखड़ गया तो क्या हो गया? पराजित हो गया। पराजित होना मतलब थानेश्वर की लड़ाई में पृथ्वीराज की सेना के पाँव उखड़ गए थे। क्या हो गए थे? पाँव उखड़ गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? पसीने की कमाई। पसीने की कमाई मतलब गाढ़ी मेहनत की कमाई। गाढ़ी मेहनत की कमाई, है ना। पसीने की कमाई व्यर्थ लुटाने में मोह होता ही है। जब पसीना की कमाई रहेगा
तो अगर व्यर्थ रुपया अगर लुटाएंगे तो उसमें क्या होता है, मोह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन है कान काटना। क्या काटना, कान काटना। ऐसा नहीं कि काने काट लेना आप लोग, ठीक है। तो कान काटना मतलब मात देना। क्या देना प्यारे दोस्तों, मात देना, है ना। उसे छोटा न समझना, है ना, उसे छोटा न समझना। भाषण देने में तो यह बड़े के कान काटता है। भाषण जब देता है तो बड़े को क्या कर देता है, कान काट देता है। तो अगला मुहावरा है कान खड़े होना। क्या है, कान खड़े होना मतलब सावधान होना। जब कान खड़े होता है तो क्या हो जाओ, सावधान होना। अपनी ही टीका टिप्पणी, अपनी ही टीका टिप्पणी होते देख उसके कान खड़े हो गए। क्या हो गए, कान खड़े हो गए। अब आ गया कान फूकना। क्या है प्यारे बच्चे, कान फूकना। कान फूकना मतलब क्या हो गया, बहकाना। किसी को अगर कान फूकते हो तो क्या करता है, बहकाते हो, कान फूकना। आजकल कान फूकने वालों की कमी नहीं है। क्या है, आजकल कान फूकने वाले को कमी नहीं है। क्या हो गया, कलेजा का फटना। अगला है मुहावरा कलेजा फटना मतलब ईर्ष्या होना। क्या होना, ईर्ष्या होना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ईर्ष्या होना मतलब मेरी उन्नति देखकर इन दिनों मेरे एक सहयोगी का कलेजा फट रहा है। क्या हो रहा है, कलेजा फट रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आँख से देखना। क्या देखना, एक आँख से देखना मतलब सब समभाव से देखना। समभाव मतलब बराबर भाव से देखना, मतलब एक आँख से देखना मतलब समभाव से देखना। महापुरुष छोटे बड़े सबको एक आँख से देखते हैं। क्या करते हैं, एक आँख से देखते हैं मतलब सम मतलब बराबर भाव से देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अंक भरना। क्या है, अंक भरना मतलब गोद में उठा लेना। क्या, गोद में उठा लेना, गोद में उठा लेना। चलिए माँ ने दौड़कर अपने इकलौते बेटे को अंक भर लिया, मतलब है ना, मतलब गोद में उठा लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है अंगूठा दिखलाना। क्या है, अंगूठा दिखलाना। अंगूठा दिखलाना में मौके पर धोखा देना। क्या है प्यारे बच्चे, मौके पर धोखा देना। क्या है, मौके पर धोखा देना। चालबाज अंगूठा दिखाना खूब जानते हैं। चालबाज क्या है, अंगूठा खूब दिखलाते हैं, है ना, खूब दिखाना खूब जानते हैं। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, आँख मारना। क्या है, आँख मारना मतलब आँखें में रोग होना। क्या है, आँख मारना मतलब आँखें में रोग होना। क्या है प्यारे बच्चे, आँख में रोग होना मतलब गर्मी की धूप में घूमने से अक्सर आँख आ जाती है। देखते हो आँख ऐसे ऊपर नीचे करने लगता है तो क्या हो जाता है, गर्मी की धूप में घूमने से क्या हो जाता है, अक्सर आँखों आ जाती है। क्या आ जाती है, आँखें आ जाती है। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, आँखें चुराना। क्या है, आँखें चुराना मतलब आँख आप चुरा रहे हैं मतलब छुपा रहे हैं, है ना। तो लज्जित होना, आँखें जब छुपा रहे हो तो क्या हो, लज्जित हो रहे हो। तुम लाख आँखें चुराओ मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम लज्जित हो रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, प्रश्न 1 से लेकर 40 तक, है ना। टोटल ऐसे 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मुहावरा में जितना हम थ्योरी आप लोगों को पढ़ाए हैं वो तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना है। आप लोग को एक बार जैसे अभी देखें तो आप लोग को तो कम से कम 50% तो ज़रूर होगा कि आपको दिमाग में, या 40% ज़रूर बैठा होगा। तो एक बार और वीडियो को क्या कीजिएगा, आप लोग एक बार और रिवीजन करिएगा। उसके बाद जब देख लेने के बाद आप लोग को 70 से 80% आपको दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। 60 या 70% आपको दिमाग में बैठ जाएगा, बच जाएगा 30, है ना, 30 से 40%। तो आप क्या कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाइएगा। यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इसका ऑब्जेक्टिव मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप एक बार यहाँ देखिएगा तो 15 से 20% जाएगा। उसके बाद आप एक बार और देख लीजिएगा तो पूरा आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसे तो अपना अपना दिमाग के ऊपर है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पे अभी सब्जेक्टिव तो पढ़ा दिए हैं, यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं। प्रत्येक के नीचे 4 वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं, उपयुक्त अर्थ में चयन करें, ठीक है।